मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज वीक का पहला दिन है और हम नया वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। और चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर्स से स्पेशली रिक्वेस्ट होगी कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और लाइक शेयर ज़रूर किया करें अगर आपको लगता है कि आपको बेनिफिट मिलता है हमारी एनालाइज से। तो जिस तरह हम आपके बेनिफिट का ज़रिया बन रहे हैं, इस तरह आप भी किसी और का बेनिफिट का ज़रिया बन सकते हैं लाइक शेयर करके। तो आप सबसे स्पेशली रिक्वेस्ट होगी कि लाइक शेयर ज़रूर किया करें। और दूसरा ये है कि हमारी एनालाइज के बारे में तो आप जो पुराने हैं वो तो अच्छे से जानते ही हैं कि हम ना तो फंडामेंटल फॉलो करते हैं, ना कोई पैटर्न और ना ही इंडिकेटर। सिर्फ इन लेवल्स के बेस पे जो है वो एनालाइज होती है हमारी। इन लेवल्स के ऊपर मार्केट को जज करते हैं और उसी के हिसाब से ट्रेड करते हैं। एक्यूरेसी लेवल कितना है वो आप हमारी पिछली जो है वो एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और हमारी वीकली एनालाइज भी होती है गोल्ड की, जिसमें हम डे क्लोज के बेस पे बात करते हैं। और हमारी डेली की जो एनालाइज है उसके अंदर H4 और M15 के सेटअप्स के जो मुताबिक जो है वो हम मार्केट को जज करते हैं। तो ज़रूर थोड़ा-सा कोशिश करें, M15 के सेटअप समझने की कोशिश करें ताकि डेली की जो एनालाइज़ है आपकी, हमारी जो ये डेली की एनालाइज़ है उसको बेहतर तरीके से आप समझ सकें, जज कर सकें और अच्छा प्रॉफ़िट भी कर सकते हैं। हमारी एनालाइज़ के बेस पे डेली बेसिस पे तकरीबन 100 पिप्स कम से कम और इससे ज़्यादा बड़ी ट्रेड भी मिलती है। सिर्फ यही है कि हमें लेवल्स के ऊपर मार्केट को किस तरह काम करना है, जिसके बारे में मैंने लर्निंग वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। उनके अंदर सारी डिटेल्स भी बताई हुई हैं। M15 के सेटअप्स मैंने लाइव सेशंस के अंदर बताए हुए हैं। तो आप उनको देख के, समझ के, सीख के और एक अच्छा प्रॉफ़िट कर सकते हैं। हमेशा ज़हन में रखें, जब तक खुद नहीं सीखेंगे, खुद नहीं समझेंगे, ये मार्केट तो क्या कोई भी काम जो है वो लॉन्ग टर्म उसके अंदर आप प्रॉफ़िटेबल नहीं रह सकते। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जब तक खुद नहीं सीखोगे, खुद नहीं समझोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। सो अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर 40 का एक लेवल बनता है, यहाँ तक मार्केट फ़िलहाल आई नहीं है। 30-40 पे अब से जो है वो दोबारा मूव किया इसने। अब दो चीज़ें हैं, एक ये रेजिस्टेंस एरिया 26-55, इसके इसको दो बार इसने प्रॉपर टेस्ट किया है लेकिन अपसाइड ब्रेक नहीं किया। और सेकंड ये है कि यहाँ पर एक और माइनर लेवल बनता है, छोटे टाइम फ्रेम का लेवल है, ये उसको भी स्टे कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये किस तरफ जाने का मूड कर रहा है। अगर ये यहाँ से ये रिजेक्ट है तो फिर जो है वो यही हो सकता है कि ये दोबारा आएगा यहाँ तक। और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 26-25 वाला एरिया होगा। और नीचे की तरफ जैसा ये है 26-25 इम्पोर्टेंट है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 13-10, ये दोनों ऐसे लेवल हैं जहाँ से बुलिश होने के चांसेस होंगे दोबारा। अब यहाँ पर आप सेलिंग मत देखिएगा, 25 या 25 से नीचे हो सकता है ये यहाँ से बुलिश हो जाए या फिर यहाँ से हो जाए। एक ऑप्शन ये है, अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से जो है वो दोबारा ये पोजीशन बन सकती है। ज़्यादा चांसेस हैं कि ये यहाँ से रिजेक्ट होगा, लेकिन ये है कि ये पहले नीचे ब्रेक करने के बाद, ऊपर भी ब्रेक करने के बाद ये नीचे की तरफ आया है। तो उस हिसाब से ये ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर 73 से ज़्यादा जाना मेरे ख्याल में मुश्किल होगा इसके लिए। 73 जाने के बाद जो है वो फिर दोबारा नीचे ही मूव कर सकता है। और यहाँ पर यही सिचुएशन है कि अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ से भी दोबारा ऊपर फिर इस एरिया को टच करने जा सकता है या फिर 65 वाले एरिया को, और फिर वहाँ से 65 वाले एरिया से दोबारा सेटअप नीचे का ही बन सकता है। लेकिन अगर ये फास्ट डायरेक्टली ब्रेक करता है तो फिर 25 से लेकर 25 वाला एरिया है और 13 वाला एरिया, ये दोनों एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से फिर दोबारा जो है वो बुलिश होने के चांसेस होंगे।
ज़्यादा चांसेस होंगे जो लग रहा है जिस हिसाब से, क्योंकि हर रेजिस्टेंस एरिया को इसने दोबारा अपसाइड ब्रेक किया हुआ है, ये भी ब्रेक किया हुआ है, ये भी ब्रेक किया हुआ है और इसको भी अगर हम देखें तो नीचे ब्रेक करने के बाद ऊपर इसको ट्राई किया हुआ है। तो पॉसिबल तो यही लग रहा है कि यहाँ से जो है वो बुलिश का सेटअप बनेगा। 25 से बने या फिर 26, 13, 10 से बने। 2600 वाला एरिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर 2600 एक सपोर्ट बन जाता है, तो फिर गोल्ड अगेन एक नया बाय ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके हिसाब से यही लग रहा है। इन 66 से 73 का एरिया है, यहाँ से इस एरिया में बाइंग करना जो है वो रिस्की है। यहाँ से आप सेल देख सकते हैं रिजेक्शन और कंफर्मेशन के बेस पे। और नीचे का एरिया मैंने आपको बता दिया 25, 26, 25 से लेकर ये एरिया जो है वो बाइंग रहेगा। यहाँ से ज़्यादा चांसेस होंगे मार्केट के बुलिश होने के। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।